अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपेडिशन विद फजीला। आज की इस वीडियो के अंदर हम FIA का जो कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट हुआ है, मॉर्निंग पेपर 8 जुलाई 2026 को, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ MCQs हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, उन्हीं MCQs को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनसे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अगर कोई MCQs आता है तो वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद MCQs नंबर 1। कायदे आजम्स डॉटर डीना वादिया इज बरीड इन, कहाँ पे बरीड है, ये हमारे पास MCQs आए तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर बरीड है। अब कायदे आजम जो है, कायदे आजम के फादर का नेम क्या है, हमारे पास जीना भाई पूंजा। मदर का नेम क्या है, मीठी बाई जीना। और ये कहाँ पे जो है बरेड है, ब्रुकवुड सिमेट्री के अंदर, सरे के अंदर। और उसकी कायदे आजम की जो वाइफ है उनका क्या नाम था, रुते जिना, जिनको रतन बाई और रुते जिना के नाम से वो फेमस थी। और ये जो है दीना वादिया, ये ओनली डॉटर थी कायदे आजम की। ये 1919 में पैदा हुई और 2007 में इनकी डेथ हुई और इनकी टोटल एज कितनी हुई, 98 ईयर्स। और फेमस सिस्टर क्या है कायदे आजम की, फातिमा जिना। और सन इन लॉ कौन है जिनसे इनकी शादी हुई थी, निवीली वादिया। दो भाई थे, अहमद अली एंड बुड्ढे अली। तो ये कुछ रिलेटेड MCQs हैं जो कि कायदे आजम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 आ जाता है, लेंथ ऑफ तरबेला डैम। तरबेला डैम की जो है वो लेंथ क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 2743 मीटर्स है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9000 फीट। तो ये इसकी बनती है। उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या, हम देख लेते हैं कि ये लोकेशन ऑन द इंडस रिवर पे है, हरिपुर एंड सवाबी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मौजूद है, जो कि केपी में है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई इसकी, 1968 में स्टार्ट हुई और 1976 तक इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। उसके बाद टाइप अर्थफिल डैम जो है ना, ये इसको कहा जाता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थफिल डैम जो है ना, तरबेला डैम इसको कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ तरबेला डैम, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 आ जाता है, पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, UNO के कब ज्वाइन किया पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया और ये 55th मेंबर है UNO का। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इंडस वैली। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिवर से विच इज इन तिब्बत, और ये तिब्बत कहाँ पे हमारे पास, चाइना के अंदर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 5 है, विच इज CPEC स्टैंड्स फॉर। CPEC कहाँ पे स्टैंड करता है, CPEC की एब्रीविएशन क्या है, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली 2015 में जो है ना हमारे पास स्टार्ट हुआ था। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से बनेगा, ये जो है हमारे पास चाइना के जो है काशगर से हमारे पास जो है ये इधर पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट तक का ये जो है ना हमारे पास प्रोजेक्ट है। काशगर चाइना का है और इधर से ग्वादर तक है, ये जो है ना ये इसका रूट है जो कि बनाया जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर जो है स्टार्ट होगा और ये ग्वादर तक बनेगा। 3000 किलोमीटर का रूट बनता है ये। और ये कहाँ से, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये चाइनाज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड हमारे पास है अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट, जिसको क्या कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है। और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, वो है सहारा। तो यहाँ पे ये आपने MCQs याद रखना है। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 7 है, MCQs नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, हू रोट हेमलेट। के हेमलेट जो है वो किसने लिखा, तो हेमलेट जो है वो विलियम शेक्सपियर का राइटिंग है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर का हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारे भी उनके ही प्लेस हैं जो कि आप लोगों ने याद रख लेने हैं, क्योंकि MCQ से वो कोई भी जो है ना राइटिंग जो है वो पूछ सकता है कि विलियम शेक्सपियर की वो ये कौन सी राइटिंग है। तो आप ये सारे नाम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सी है दुनिया की, तो वो एंजल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला के अंदर है। और ये कितने मीटर है, 979 मीटर जो है ना इसकी हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, विच इज इन बेल्जियम। और नेटो के मेंबर्स कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं और ये कब बनी, 1949 के अंदर। तो ये सारे उसके की पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आ गया स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ना ये स्मॉलेस्ट कंट्री है दुनिया का। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। और इसका क्या थीम होता है, क्या मोटो होता है? इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। तो ये इसका गोल्स हैं, मोटिव्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12। इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और कब इसने इन्वेंट किया था? 1876 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 13। फादर ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का क्या नाम है? तो उनके फादर का नाम है अजर, और उनकी मदर का नाम जो है ना, कुरान मजीद में और डिफरेंट स्कॉलर्स ने 2 नाम दिए गए हैं। तो इन दोनों में से जो भी करेक्ट होगा, जो भी आपको ऑप्शंस में गिवन होगा, आपने उसको जो है ना मार्क करना है। एमिल्ला एंड बुना बिन्त करबाना बिन खासी। तो ये 2 नाम है उनकी मदर के। दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा, जो भी ऑप्शंस के अंदर होगा, आपने उसको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14। फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान कौन से हैं? होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाउ मेनी अशराज इन रमजान। रमजान के अंदर कितने अशराज होते हैं? रमजान के अंदर 3 अशराज होते हैं। और फास्टिंग जो है वो कब ऑब्लिगेटरी की गई इस्लाम के अंदर? तो ये 2nd हिजरी के अंदर की गई है। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ। दुनिया पे जो है पहली मस्जिद जो है वो कौन सी है? तो मस्जिद अल हरम है, विच इज इन मक्का। और फर्स्ट मस्जिद जो है, ये मस्जिद है, ये किसने बनाई थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। उसको जब रीबिल्ड किसने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और उनके बेटे ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 17 के जिसमें करेक्ट स्पेलिंग हमने पॉइंट आउट करने थे। तो प्रोडक्शन के जो स्पेलिंग है वो ये होते हैं PRODUCTION। प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिनोनिम ऑफ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का जो सिनोनिम है वो क्या है? तो हिपोक्रेट का जो सिनोनिम है वो प्रिटेंडेड और डिसीवर है। ऑन दी अदर हैंड एंटोनिम जो है, अगर हम इसका देखें तो क्या आ जाता है? सिंसियर एंड ऑनेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19 आ जाता है सिनोनिम ऑफ अगली। अगली का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। अब उसका अगली का जो मीनिंग होता है वो अनअट्रैक्टिव और हिडीसियस होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर इसका एंटोनिम वो पूछे तो एंटोनिम क्या है हमारे पास? अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 आ जाता है एंटोनिम ऑफ ट्रूथफुली। ट्रूथफुली का जो है एंटोनिम क्या है? फाल्सली, क्योंकि ट्रूथफुली का मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का जो प्लूरल है वो क्या होता है? माइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करेक्ट सेंटेंस। हमने वो करना है आइडेंटिफाई। ही डजंट लाइक टी, तो ही नॉट लाइक टी, ही डोंट लाइक टी। तो यहाँ पे हमें पता है ही के साथ डज आता है, सिंगुलर है, तो ही डजंट लाइक टी। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। ये प्रपोजिशन इसमें हमने पुट करना था, तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे ऑफ आएगा हमेशा। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24। ऑपोजिट ऑफ फुल इज। फुल का जो ऑपोजिट है वो क्या है हमारे पास? एम्प्टी। फुल का मतलब है भरा हुआ, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू जो है कितनी प्राइस होगी। तो सबसे पहले हम जो है वन नोटबुक की फाइंड करेंगे कितनी आती है। तो 125 को डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ। तो जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो 20 मतलब एक नोटबुक की कितनी कॉस्ट आ गई है हमारे पास? 25। तो कितने की फाइंड करनी है हमने? 8 की फाइंड करनी है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो जब 8 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3/5 प्लस 1/5 को जब करते हैं कैलकुलेट तो क्या आता है आंसर? तो ये सिंपली सा है, 3 ओवर हमारे पास 5 है, और आगे है हमारे पास 1/5। नीचे दोनों का सेम है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम सेम होगा। ऊपर 3 + 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। उन्होंने स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने जो है ना वो फाइंड करना था इस एमसीक्यूज के अंदर। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? D = S × T। हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 200 इसका आंसर आ जाएगा। लाइक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 80 × 2.5 है हमारे पास। तो पॉइंट इसका खत्म करेंगे, नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, और 35 को जब 8 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 28। इफ डॉग इज 4 2 6 एंड कैट इज 3 1 2। तो हमने पैटर्न हमने देखना है, कैट का पैटर्न देखना था। अगर वो कहते हैं डॉग का पैटर्न ये है तो कैट का पैटर्न क्या होगा? तो इसी तरह से हम डी को देखते हैं, A B C D 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास O जो है हम देखते हैं कि कहाँ पे आता है हमारे पास।
2 पे आता है और जी हमारे पास 6 पे आता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि सी किससे पहले आया है। तो उन्होंने ये पैटर्न दिया हुआ है ना टो का कि डी 4 है, 4 पे है, ओ हमारे पास 2 पे है और जी जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, 6 पे। तो यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो कहाँ पे आएगा, डी से पहले हम पीछे जाएंगे तो सी आ जाएगा। डी हमारे पास 4 है तो सी क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। तो यहाँ पे हमने सी को 3 ले लिया। अब सी से पहले क्या आएगा, बी, और बी से पहले क्या आएगा, ए। अब डी क्या है, 4, सी क्या है, 3, बी क्या है, 2, ए क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और डी जो है वो हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह से हमने काउंट किया तो 20 हमारे पास कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। डी कितने पे आ गया हमारे पास, 20 पे। तो आंसर हमारे पास आ गया 3 1 20। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सीसीडब्ल्यू इन एफआईए। एफआईए में सीसीडब्ल्यू जो है, ये जो है विंग है, इसको क्या एब्रीवेट किया जाता है, तो ये साइबर क्राइम विंग आता है। कंट्रोल और वी जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज होती है, पेस्ट के लिए, और कंट्रोल सी जो है हमारे पास वो कॉपी के लिए, और कंट्रोल हमारे पास ए जो है वो सिलेक्ट आल के लिए होता है। तो ये आपने शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एन ईमेल। ईमेल एड्रेस के अंदर जो है @ का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज पेपर। कुछ एमसीक्यूज जो हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। होपफुली कि नेक्स्ट भी जिस तरह से एमसी पेपर कंडक्ट होंगे हम साथ के साथ इसके जो है आंसर की डिस्कस किया करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।